नमस्कार। मैं श्रीमती अस्मा बानो, शासकीय माध्यमिक विद्यालय तरवरिया में पदस्थ हूँ, विज्ञान शिक्षिका हूँ और 2001 से मेरी नियुक्ति यहाँ पर हुई है। मेरा विद्यालय सिरोंज ब्लॉक से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और 6 से 7 और 8 3 कक्षाएं यहाँ पर संचालित की जाती हैं। 2018 में शाला सिद्धि के अंतर्गत हमारी जो शाला है वो चैंपियन शाला है और अच्छे स्तर पर संचालित होती है। शिक्षक केवल 2 ही हैं, एक अतिथि शिक्षक की सहायता हम संचालन में लेते हैं। तो विद्यालय का जो प्रबंधन है वो प्रभारी हमारे सर हैं, वो देखते हैं और मैं कक्षाओं का प्रबंधन देखती हूँ। मैंने विद्यालय में बाल कैबिनेट को सशक्त बनाया है और उसके माध्यम से मुझे विद्यालय संचालन और कक्षा संचालन में बहुत अधिक फ़ायदा मिला है। श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से हम शून्य नवाचार के तहत जब विदिशा ज़िले में गए थे, प्रदर्शनी में हमने अपने TLM प्रदर्शित करे थे, तो वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा था और काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिला था। 2014 से जब हम इस भवन में शिफ्ट हुए हैं, तब से हम लगातार इनोवेटिव कार्य कर रहे हैं। हम अपने खुद के TLM बनाते हैं और उसका प्रदर्शन और उसका उपयोग हमारे बच्चे अपने कक्षा के पाठों को पढ़ने के समय करते हैं। कई सारे TLM बनाए। इसके अलावा भी हमने हमारे विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था की है। पुस्तकालय के लिए कक्ष और अलमारियाँ और काफ़ी किताबें हम खरीद कर लाए हैं, उनकी व्यवस्था है। साथ ही हमें एक फाउंडेशन है, NGO लुपिन फाउंडेशन, उन्होंने हमें 2 कंप्यूटर भी प्रदान किए हैं। उनका उपयोग भी हमारे बच्चे जो हैं पढ़ने में कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है तो बच्चों को कंप्यूटर बहुत नई चीज़ लग रही है, तो वो उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। विद्यालय में लगभग बच्चों की सुविधा के लिए सभी चीज़ों को हमने इकट्ठा किया है और जिससे कि उनका समग्र विकास हो सके। जैसे कि खेल की सामग्री है हमारे विद्यालय में पर्याप्त है और प्रयोगशाला का सामान है जो हम विज्ञान साइंस हाउस है भोपाल, वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर आए हैं। मॉडल लाए हैं और चार्ट हैं, काफ़ी चीज़ें जो हमारे बच्चे देखकर उनसे सीखते हैं। तो हमारा विद्यालय जो है हमारे ब्लाक में एक अलग महत्व रखता है, अलग पहचान है हमारे विद्यालय की। और ये विद्यालय के बारे में, शून्य निवेश के बारे में हम जो कह रहे हैं कि स्कूल में और हमारे जो आसपास का वातावरण है, हमारे घरों में जो भी व्यर्थ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते, उनको हम स्कूल में लाकर बखूबी इस्तेमाल करते हैं और उसको हमने नाम दिया कबाड़ से जुगाड़। जैसे कि हम अपने विद्यालय में जो डस्टबिन बनाते हैं, वो हमारे घर में जो तेल की अद्दियाँ आती हैं उसका जो कार्टून होता है उसके ऊपर बढ़िया सा रेपर रख कर उस पर हर कमरे में डस्टबिन बना लेते हैं। और बहुत सारा मटेरियल हम लोग ऐसे जुगाड़ करके बनाते हैं। TLM जो बनाते हैं वो उसमें ज़्यादा पैसा हमारे मतलब विद्यालय के पास पैसा तो है नहीं है, तो TLM कम कीमत वाली जो हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो, हमारे बच्चे ले आएँ, तो उनसे हम जो कक्षा में जब हम शैक्षिक कार्य कर रहे होते हैं तब हम उनका उपयोग करते हैं। शून्य निवेश नवाचार का एक उदाहरण हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो पेंटिंग है हमारे बच्चों ने बनाई है, हम लोगों ने बनाई है, बहुत कम खर्चा करके, बस थोड़े से कलर। और ये देखिए, ये सिर्फ बच्चों का इनोवेशन है। ये जैसे कि एक खोया पाया बॉक्स बनाया है, ये देखिए, ये है खोया पाया बॉक्स। ये हमारे बच्चों ने एक कार्टून से बनाया है। हमने स्कूल में जब पंखा लगवाया था तो तभी हमारे पास आया था, तो इसका हमारे बच्चों ने उपयोग कर लिया
कि इससे हम एक बॉक्स बना लें जिसमें कि जब बच्चों की सामान खो जाए तो वो उनको फिर उसमें डाल देते हैं, और जब वो जिसका होता है वो उसमें से निकाल लेता है। तो काफ़ी कुछ शून्य निवेश के अंतर्गत हमने नवाचार किए। और अभी चूँकि कोरोना काल में हमारी जो गति है काम करने की वो बाधित हो गई है, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए हमें ना ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि जब नया सत्र शुरू होगा तो हम काफ़ी कुछ इसके ऊपर कार्य करेंगे। ये कुछ पोस्टर थे। इनको ये जब हमारे स्कूल में अलमारी पैक होकर आई तो ये कार्डबोर्ड आया हमारे पास। तो इस कार्डबोर्ड पर हमारे बच्चों ने कलर किया, और कलर करने के बाद ये पूरे पोस्टर को हमने इस पर पूरा प्रदर्शित करा। ये हमने अपने कक्ष में लगा रखा है। ये भूगोल सामाजिक विज्ञान के लिए हमारे बहुत काम आता है। और इसी तरह से एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा था हमारे पास, तो पुट्ठा था, उस पर हमने ये मैप को पूरा लगा के इसको यहाँ पर चिपका रखा है। ये देखिए, ये भी शून्य निवेश नवाचार है। जैसा कि आपने कहा है कि हमारा विद्यालय जो है वो मॉडल विद्यालय, रोल मॉडल कैसे बने, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे विद्यालय को अन्य विद्यालयों से अलग बना रही हैं। जैसे कि उपस्थिति है यहाँ की, जो बच्चे हैं उनकी 90% उपस्थिति हमारे विद्यालय में रहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जो बच्चों को हम सीखने का वातावरण देते हैं वो बहुत फ्रेंडली देते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड रखते हैं और उनको फ्रेंडली बिहेव करते हैं। तो बच्चे बिना झिझक हमारे साथ अपनी समस्याएं, अपनी परिवार की समस्याएं भी शेयर करते हैं, पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को भी बताते हैं, और हम उनसे बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से वो सीखने के लिए ऐसा वातावरण होगा बच्चों के लिए तो वो ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं, और उनका जो शैक्षिक स्तर है वो उत्तरोत्तर अच्छा होता जाता है। तो हमारी सोच ये है कि लोकतांत्रिक वातावरण देंगे बच्चों को तो वो ज़्यादा अच्छा सीख सकेंगे। और कोरोना काल के कारण बहुत ज़्यादा हमारे स्कूल की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं, और हमें बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि मोहल्ला कक्षाओं में हम इतने अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं जैसा कि हम स्कूल में पढ़ा पाते थे। ना कोई प्रदर्शन कर पाते, ना कोई प्रयोग कर पा रहे हैं, ना कोई TLM ले जा पाते हैं, क्योंकि अलग अलग मोहल्लों में जाना पड़ता है और फिर बच्चों को इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही हम उनको दे पा रहे हैं। फिर भी हमें उम्मीद है कि जब नया सत्र शुरू होगा तो हम फिर सुचारू रूप से अपनी सारी गतिविधियों को संचालित करेंगे। और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय तरवरिया में। आप जब दिन भर यहाँ सुबह से लेकर शाम तक की गतिविधियाँ देखेंगे, बच्चों से बात करेंगे, तो तब आपको लगेगा कि हमारे विद्यालय को रोल मॉडल अवश्य होना चाहिए। शिक्षक कम है, परंतु हमारे प्रयास हैं कि बच्चों की पढ़ाई से बाधित ना हो। हम जितना कर सकते हैं उससे और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम संसाधनों में, सीमित संसाधनों में हमें हमारे ग्राम के बच्चों को आगे ले जाना है। और जब बच्चे 10th 12th करते हैं, यहाँ के निकले हुए बच्चियाँ भी जाती हैं, तब हमारे लिए वो सबसे बड़ा पुरस्कार है और बहुत संतुष्टि मिलती है। धन्यवाद।